सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अपने नाम के अनुरूप निर्भयता से अब संस्थाओं एवं साधु संघों में समाज द्वारा जातिवाद पर समाज से कही खरी बात ललितपुर में चातुर्मास कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। अब जे भावलिंगी हैं, ये जिनलिंगी हैं, जे इनके संग के हैं, वे उनके संग के हैं। जे 20 पंथी हैं, जे 13 पंथी हैं, जे 16 पंथी, 16.5 पंथी, वे 33 पंथी हैं। जे मोस के मूल संघ के हैं, जे यापनी संघ के हैं, ये द्रविड़ संघ के हैं, ये काष्टा संघ के हैं, ये भट्टारक संघ के हैं, ये परवार संघ के हैं, ये गोला पूरब संघ के हैं, ये गोला राले संघ के हैं, जे खंडेलवाल संघ के हैं, ये पोड़वाल संघ के हैं, ये अग्रवाल संघ के हैं। जे सब बांध बूंद करके बाल बाल एक तरफ रख दो, नहीं तो बाली बाल बन जाओगे और आप तो भगवान के सामने बार बार नमन कर लो कि जे हमारे जैन मुनि हैं, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन आज ये हमारे गोला लारी समाज के महाराज हैं विशुद्ध सागर सो हम तो उन्हीं को नमन करें। फिर जे जो विद्यासागर जी महाराज हैं, जे कौन के आए वे परिवार के ही नहीं, अब सुधा सागर परिवार के आए सुनिए तो वे कह रहे एक तरफ रख दो। वर्धमान सागर जी खंडेलवाल समाज के आए, तो कह रहे एक तरफ रख दो। ये मत देखना, ये देखोगे तो तुम्हारे सारे सम्यक दर्शन में दोष पैदा हो जाएगा। तुम तो जिन मुद्राधारी देखो, बस इतना जीवन में ध्यान रखिए, ना कट्टर पंथी बनो, ना कट्टर आप जातिवादी बनो। नहीं तो आज तो सब अपने अपने संगठन बना लिए। काय का संगठन? जे संगठन हमारी महासभा है गोला लारी की, जे महासभा है गोला पूरब की, जे महासभा है कौन की? खंडेलवाल की। जे महासभा किसकी है? अग्रवाल की। हो रहा कि नहीं बोलो? सबकी है। सिर्फ एक समाज है जिसकी महासभा नहीं है, वो है परवार। उसकी कोई महासभा नहीं, कोई महासभा नहीं बनाई उनने। क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई कि हमें बनाने नहीं, हमें तो जैन महासभा बनाना, सबको एक कर लो, हमें अलग अलग नहीं बनना, बनना ही नहीं बनाई उनने कोई महासभा नहीं। क्यों? हम जैनी हैं तो हमें कट्टर पंथी नहीं बनना, हमें कट्टर जैनी बनना है, हमें कट्टरवादी नहीं बनना है। और बनना है तो कौन से? कट्टर जैन मुनिवादी बनो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद। इसलिए ये भेद नहीं करना बंधुओं, ये मुनियों में तुम ही भेद करते हो, मुनि नहीं करते। और यदि मुनि करते हैं, ध्यान रखना, तो वे मुनि अपने उस मुनित्व में भी दोष पैदा कर रहे हैं। इसलिए मुनि को भी इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि जी हमारे परिवार के आए सो हम इनको ज़्यादा चाहें, जी हमारे गोला पूरब के आए सो हम इनको ज़्यादा चाहें, उनको ही हम आगे उठाएंगे, और जे आएंगे तो हम उनको लेने ही नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करना। लेकिन ये जहर फैला है समाज के बीच में, ध्यान रखना। ये मैं देखता हूं, आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं। मेरे पास भी आंखें दी भगवान ने और कान दिए, और स्थितियां बनती हैं।
और ये स्थिति इस समाज के लिए बड़ी घातक है, बहुत बड़ी घातक है। अब ऐसी स्थिति जो बनाने वाले श्रावक हैं उनको सोचना है, विचार करना है, सबको लेकर के चलना है। और ये जो गुटबाजी कर लेते हैं ये बहुत खतरनाक है, मत करो। यहाँ पर कुंद स्वामी इसी बात को जागर कर रहे हैं, तो आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रहा है और चलता रहेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन अपन को इससे दूर रहो तो बहुत अच्छा है। सच्चा सम्यक जीव दिगंबर मुद्रा देखता है, ये कौन के महाराज हैं ये नहीं देखता है। और दिगंबर मुद्रा को देख करके नमन करता है। सो आचार्य कुंद स्वामी इस 15 नंबर की कारिका में सबको क्या समझा रहे हैं, सुनो। दानम भोजन मित्तम, तुम्हें तो भोजन दान देने से, आहार दान देने से मतलब है। मात्र किससे मतलब है? दानम भोजन, भोजन माने आहार, भोजन देने से मतलब है किसको? श्रावक को। वो दिन नहीं धम्मो हवी सायारो, वह सागार वह धन्नो धन्य है जो मात्र ये देख करके कि दिगंबर मुद्राधारी हैं, हम इनको नमन कर रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने जैन धर्म को डंका बजाया है, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे मुनियों की टांग भी नहीं खींचना, ये भी ध्यान रखना। हर साधु की अपनी अपनी प्रभावना करने का ढंग है। तो कोई मंदिर बनवा के करता है, तो कोई गौशाला खुलवा के करवाता है, तो कोई प्रवचन करके करता है, तो कोई अध्यात्म को लेके चल रहा है, कोई अस्पताल खुलवा के कर रहा है, कोई जैन अजैन को जोड़ जोड़ करके तरुण सागर जी जैसे चलता है, तो कोई किसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन सब धर्म की प्रभावना में ही लगे हैं। जैसे मैंने विधान के बीच में कहा था कि चाहे गाय काली हो, चाहे गाय चितकबरी हो, चाहे गाय लाल हो, चाहे गाय काली हो, जब भी दूध देगी सफेद देगी। इसी प्रकार कोई भी समाज का मुनि बन जाए और दिगंबर अवस्था को धारण किसी भी गुरु का शिष्य यहाँ आ जाए, लेकिन जब भी बात करेगा तो जैनत्व और अध्यात्म की बात करेगा, तो उस अध्यात्म को देखो, उस जैनत्व को देखो, आत्मा की बात करेगा, जिनेंद्र भगवान की बात करेगा, पंच परमेष्ठी की बात करेगा, 24 तीर्थंकर की बात करेगा। हाँ, इतना अवश्य है। यदि वो गोरख धंधे की बात करने लग जाए तो वो हमारा शिष्य भी क्यों ना हो, वो शिवदत्त सागर जी भी क्यों ना हो, और चाहे वो कोई भी महाराज रह जाए, यदि वो यहाँ वहां की बात करने लगे राग रंग की, तो फिर आप दूर से ही उनको बाहर से जिन मुद्रा के हाथ जोड़ करके सीधे से गेट के बाहर निकल जाओ। ना निंदा ना प्रशंसा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यदि विपरीत वृत्ति वाले दिख जाएं, हाथ जोड़ करके उस जिन मुद्रा को, उन 28 मूल गुणों को नमन करते हुए, उस साधु के उस भेष को नमन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कह रहे कि ऐसे साधु को पत्ता पत्त विशेषम, ये पात्र है अपात्र है ये नहीं देखना। कौन है वो? दिगंबर जैन मुनि है, बस इतना ही देखना। थर्मामीटर लगाते मत पड़ना। फिर कहा सददंशने किम भी आरो, जो सम्यक दृष्टि है वह जिन लिंग को देख करके सददंशने, उस सम्यक उस जिन मुद्रा को देख करके वह क्या आहार देता है, पात्र अपात्र का कोई विचार करता ही नहीं। बस इसलिए यहां पर अब प्रसंग आ रहा है कि ये आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि देखो कि जिन मुद्रा को देखो, जिन लिंगी है तो वो हमारा मुनि है, हमारा गुरु है। तो जिन लिंग कौन सा? तो अब जिन लिंग है तो कोई और भी लिंग होंगे, लिंग का चिन्ह पहचान। तो अब देखिए, यदि आपके बीच में जिन लिंगी मुनि महाराज आ गए तो जिन लिंगी एक हो गया, फिर एक होता कुलिंगी, सो कितने हो गए? 2। एक होता अलिंगी। अब बताइए आप लोग, शिखर चंद जी हैं,
तुम कुलिंगी हो, जिनलिंगी हो कि अलिंगी हो? बोलो, आप कुलिंगी हो, जिनलिंगी हो, अलिंगी हो? बताइए कौन हो? महाराज हमें पहले परिभाषा बता दो, नहीं तो हम फंस जाए भाई। हाँ तो परिभाषा सुनिए। जो 28 मूल गुणों के जिसके ऊपर संस्कार किए गए, क्या कहा? 28 मूल गुण के जिसके ऊपर संस्कार किए गए, जो केशलुंच कर रहा है, जिसने परिग्रह का आजीवन त्याग कर दिया है वस्त्र आदि का, वो दिगंबर रूप को धारण कर लिया है, हर 4 महीने के अंदर अंदर केशलुंच कर रहा है, 24 घंटे में एक बार आहार कर रहा है और खड़े होके आहार कर रहा है, अंजलि में आहार कर रहा है, ऐसा व्यक्ति द्रव्यलिंगी मुनि है, जिनलिंगी मुनि है। यही उसका द्रव्यलिंग है। और जब वही मुनि ऐसी चर्या करते हुए सम्यक दर्शन से युक्त हो करके और 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती बन करके अपने आवश्यक प्रतिक्रमण कर रहा है, सामायिक कर रहा है, आत्मा की भावना कर रहा है, अपने आत्म तत्व को परमात्मा बनाने की भावना कर रहा है, और गोरख धंधे से बच करके उस बार बार आत्म तत्व की ओर जा रहा है, ऐसा वह भावलिंग कहलाता है। तो जिन लिंग 2 प्रकार का हो गया, एक द्रव्यलिंग और एक भावलिंग। तो जिनलिंगी 2 प्रकार के, एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी। भावलिंगी वो हैं जो सम्यक दर्शन से युक्त निर्दोष चर्या का पालन करते हुए आत्म तत्व के कल्याण में लगे हुए हैं, उसी की निरंतर भावना कर रहे। ऐसे 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती जितने भी मुनि हैं और उसके ऊपर 12वें गुण स्थान तक, अर्थात 6ठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जितने मुनि हैं वो कौन हैं? भावलिंगी। और उसके नीचे दिगंबर वेश को धारण किए हैं, और वे भले सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, अणुव्रतों का पालन करने वाले क्यों ना हो, तो पहले गुण स्थान से लेकर के 5वें गुण स्थान तक के जितने दिगंबर भेषधारी पिछी कमंडल केशलुंच करने वाले वे मुनि हैं, एक बार आहार करने वाले, वे सब द्रव्यलिंगी हैं। कहाँ तक के? 1 से 5वें गुणस्थान वर्ती सब द्रव्यलिंगी। अब बताओ, जब दिगंबर भेष को धारण करने वाला एक मुनि भले छायक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, और यदि 4थे गुणस्थान में बैठा है तो वह द्रव्यलिंगी हुआ कि भावलिंगी? द्रव्यलिंगी। तो अब जो इतने सारे कपड़ों में लदा हो, गाड़ी में घूम रहा हो, और वो भगवान बन के भावलिंगी कैसे बन जाएगा? बताओ, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन तुमने उनको भावलिंगी संत कह दिया। आ गए एक महान आत्मा अपने श्वेतांबर से दिगंबरों में, और उसके बाद एक बहन जी भी आ गई उनके साथ में। बहुत अच्छा किया, मैं मानता हूं, उन्होंने सही मार्ग पकड़ दिया कि बिना दिगंबरत्व की मुक्ति, उनने वस्त्र सहित मुक्ति नहीं मानी। ठीक है, उनको इतना बोध हो गया, सम्यक की प्राप्ति हो गई, मैं मानता हूं, और दिगंबरत्व धर्म को अपना करके बस वहां पर कहां गलती हो गई कि वो वस्त्र सहित तुमने उनको भावलिंगी मान लिया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।